अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी है। भव्य आत्माओं, बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, पर सिंगे जी, अच्छा आदमी बनना बहुत बड़ी बात है। आज का इंसान, आज का व्यक्ति बड़ा आदमी तो बनना चाहता है, पर अच्छा नहीं बनना चाहता। पता नहीं आज जीवों के जीवन के मायने से ही बदल गए हैं। धन कमाना, दौलत कमाना, नाम, शोहरत, ये सब कुछ कमाते कमाते व्यक्ति अपने आप को बड़ा तो बनाना चाहता है, पर वह भूल चुका है बड़ा होना ये फिर भी मुकेश जी अच्छी बात तो हो सकती है, पर अच्छा होना ये संसार की सबसे बड़ी बात है। क्यों नहीं व्यक्ति आज अच्छा जीवन जीना चाहता? क्यों नहीं आज व्यक्ति अच्छा बनना चाहता? क्योंकि कहीं न कहीं पर निमित्त और पर साधनों में उलझकर ऐसी भ्रांति जीव ने अपने दिलो दिमाग में, अपने जीवन में बना के रखी है, जिस कारण से वह बड़ा होने पर भी अच्छा नहीं हो पा रहा। अंतर नहीं आया समझ में? धन से, दौलत से, नाम से, शोहरत से व्यक्ति बड़ा तो बन जाता है, पर उसका व्यवहार जो दुर्जनता का था, उसका व्यवहार जो कटुक था, वही उसे बड़ा बनाने के बाद भी बुरा बना रहा है। कितने ही बड़े रहे आना, कितने ही तुम बड़े रहे आना, पर बुरी आदतें, दुर्व्यसन, दुर्संगति को आपने नहीं छोड़ा है तो आप में कोई भी बड़प्पन है ही नहीं। बड़ा होने पर भी बड़ा घर, बड़ा होने पर भी बड़प्पन नहीं है, इंसान होने पर भी इंसानियत नहीं है, तो तुम्हारे मनुष्य जीवन की कोई कीमत नहीं है। कोई कीमत नहीं है। क्या करे? यहाँ बैठे बैठे हर किसी को हर बात समझ में आती है? नहीं आती? बिल्कुल आती है। बिल्कुल हर बात समझ में आती है, पर जब कुछ काम करने का, पुरुषार्थ करने का समय आता है, तब व्यक्ति भूल जाता है। आज हर इंसान में एक स्पर्धा सी लगी है, प्रतिस्पर्धा और होड़ सी लगी है। मैं बड़ा। तुम में बड़प्पन नहीं है, तुम्हें श्रेष्ठता नहीं है, तो तुम ज्येष्ठ होने वाले नहीं हो, और ज्येष्ठ हो भी, बड़े हो भी, तो भी आपकी कोई कीमत नहीं है। कितने सारे बड़े रईस, कितने सारे बड़े रईस होके चले गए, धनवान होके चले गए, पर अगर उनमें इंसानियत नहीं, दया नहीं, करुणा नहीं, दूसरे जीवों के प्रति, दूसरों को समझने के भाव नहीं, तो उनको कोई भी अच्छा मानकर याद नहीं करता। याद करेंगे बालाजी बिल्डर्स, याद तो करेंगे। हर किसी को याद किया जाता है, पर निर्णय मुझे करना है कि मात्र मैं
बड़ा कहकर ही पुकारता जाऊंगा कि कभी अच्छा भी कह के पुकार जाऊंगा। निर्णय मेरे स्वाधीन था, निर्णय मेरे स्वाधीन था। कौन से रुपए और कौन से टके तुम्हारे खर्च हो रहे थे अच्छा इंसान, सज्जन इंसान बनने के लिए? बहुत बड़े पैसे, बहुत बड़ा धन दौलत का खजाना लुटाना पड़ेगा? नहीं। खजाने लुटाने वाले तो सैकड़ों हजारों है इस देश में, पर वे अच्छे नहीं कहलाते। वे अच्छे नहीं कहलाते। अच्छे के, सज्जनता के मायने कुछ अलग ही है, जिसे जीवों ने आज तक समझा ही नहीं है। धन इकट्ठा करना किसी ने बड़प्पन समझा, किसी ने ये बात सुनी कि देने से बड़ापन होता है, उन्होंने लुटाना शुरू किया। मात्र धन दौलत लुटाने से, धन दौलत जोड़ने से काम नहीं बनता। इंसान को इंसान नहीं मान पा रहे हो, जीव को जीव समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारा धन इकट्ठा करना, तुम्हारा धन लुटाना कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं है। दूसरों को कभी समझने का तो प्रयास करो। किया कभी दूसरों को समझने का प्रयास? जब पाटनी हम पर बुरे दिन आते हैं तो हमने क्या देखा, हमने क्या झेला, वो हम ही जानते हैं ना। हम ही जानते हैं। दूसरों को हम शब्दों से ही कह सकते हैं, पर जो आप बीती थी वो तो आप ही बीती थी। फिर जब हम पे बीती थी, हमें इतना कष्ट हुआ था, हमें इतना दुख हुआ था, माँ दूसरों पर वही बीतेगी तो उसके साथ क्या होगा, ये कभी हमने समझने का विचार किया? नहीं किया, कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। सज्जन पुरुष पल पल स्वयं के साथ दूसरों का भी विचार करता है कि जब मुझ पे ऐसी दुर्घटना बीती थी, मुझ पर ऐसे विषमता के दिन आए थे, तो मैंने कैसे दिन निकाले थे। अगर मैं बदला लेकर उसके साथ भी वैसा करूंगा तो उसका क्या होगा। क्या इतनी समता, इतनी इंसानियत आज के जीवों के भीतर है? वो तो कहता देख लूंगा, मैं ले लूंगा बदला, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी। नहीं नहीं, माँ जैसा दिल, माँ जैसा हृदय और माँ जैसे भाव होने चाहिए। जैसे एक माँ अपने संतान के प्रति ममता से देखती है, प्रत्येक इंसान के प्रति आपके वैसे ही भाव होने चाहिए। सोचो ना, विचार करो ना। रावण ने भी जन्म लिया था और राम ने भी जन्म लिया था। आसमान से, एक जमीन से निकला था, एक आसमान से टपका था। माँ नहीं, रावण की भी माँ थी और राम की भी माँ थी। कभी उस रावण की माँ ने रावण को घर से निकालने का या अपने हृदय से निकालने का विचार किया? राम रावण तो माँ बहुत पौराणिक हो गए, बहुत बहुत पुराने हो गए। आप अपने ही संतानों के बारे में सोचो ना। भले ही कुछ क्षण विपरीत भाव हो जाए, क्रोध उबल जाए, पर फिर भी दूसरे मिनट, दूसरे घंटे में ये समझ में आता है, नहीं नहीं बेटा, तो मेरा ये ठीक है, हो गई गलती, क्षमा कर दो। उस बेटे के प्रति कैसे कैसे ममता तुरंत ही कुछ क्षणों में निकल आती है। ठीक है, मेरा ही तो बेटा है, मैंने ही तो जन्म दिया है। ऐसा कभी अपने उस शत्रु के प्रति सोचा? ठीक है, मैंने ही तो कर्म किया था, उसने क्या किया, वो तो मात्र निमित्त बना था। ये कभी नहीं विचार आता है? नहीं आता। पर अपने संतान के बारे में आता है कि नहीं? कैसा ही हो, रावण कंस जैसा भी सप्तव्यसनी भी क्यों ना हो, भले ही उससे दुनिया के रीति रिवाजों को समझते हुए संबंध नहीं रख पा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं माँ से ही पूछ रहा हो, भीतर भाव तो यही रहते, बेटा बेटा और बेटा। क्या ऐसे माँ बेटे के संबंध हम प्रत्येक जीवों के साथ नहीं बना पाते। सज्जन का व्यवहार, सज्जन पुरुष का व्यवहार बिल्कुल बिल्कुल उस माँ और महात्मा के समान होता है।
माँ और महात्मा के समान होता है, माँ भी और महात्मा भी। आप चाहे चाहे जो कर लो, वे तो तुरंत क्षमा करके भूल जाते हैं। सौरभ, तुम भूल पाओ नहीं भूल पाओ, पर साधु महात्मा हर तुम्हारी भूल को भूल कर आगे बढ़ जाते हैं। निंदा करने वालों पर, उपसर्ग करने वालों पर भी वे मुस्कुराकर हाथ उठाकर आशीष देते हैं। उपसर्ग दूर करने वालों पर भी और उपसर्ग करने वालों पर भी मुनिराज ने आशीष दिया था कि नहीं? सर्प डालने वालों पर भी, सर्प निकालने वालों पर भी एक समान आशीष बरसाया था। ये होते हैं सज्जन, ये होता है महात्मापन। अरे हम महात्मापन नहीं ला पा रहे, हम साधु नहीं बन पा रहे, महात्मा नहीं बन पा रहे हैं, क्या पंचम काल में स्वतंत्र जी सज्जन भी नहीं बन सकते? सज्जन क्या, हम चाहे तो पंचम काल में साधु भी बन सकते हैं, पर हम बनना ही नहीं चाहते ना। अरे साधु मत बनो मत बनो, कम से कम सज्जन ही बन जाओ, सज्जन ही बन जाओ, सज्जन ही बन जाओ। कुछ ना कुछ काम बनता रहेगा। अन्यथा अन्यथा ये पंचम काल से छठे काल में कोई सज्जन मिलने वाला नहीं है, कोई सज्जन मिलने वाला नहीं है। एक भी सज्जन छठे काल में मिलने वाला है नहीं। पंचम काल में फिर भी हजारों सैकड़ों में एक आध दो सज्जन मिलेंगे। कोई साधु पुरुष, कोई महात्मा दिगंबर गुरुओं की बात नहीं कर रहा हूं, वे तो महान थे, है और रहेंगे ही। आप चाहे गाली गलौज करो, निंदा पुराण पढ़ो, पर वे तो श्रावक दिखने पर भावलिंगी साधु कभी कभी रज्जन जी भेदभाव नहीं करते। चाहे आप जो करो, चाहे समाज कुछ करे कुछ कहे, पर वे कभी कभी किसी की बुराई नहीं करते। वे तो दिगंबर गुरु है, महात्मा है, बहुत बड़ी बात हो गई। पर क्या ऐसे इंसान आप लोगों ने नहीं देखे? क्या ऐसे इंसान आप लोगों ने नहीं देखे? परम 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 छल कपट करते करते लोगों ने खूब खूब परेशान किया, पर वे फिर भी किसी पर उंगली नहीं उठाते। मत बनो साधु संत, माँ मत बनो आरी का माँ, पर माँ तो होना। कम से कम उस माँ हृदय को और महात्मा हृदय को ही समझ लो, तो थोड़ी सी सज्जनता भीतर आ सकती है। खरीद कर किसी दुकान से सज्जनता नहीं मिलेगी। किसी मॉल, किसी दुकान, किसी, मैं तो कहता हूं मंदिर में भी तुम्हें सज्जनता मिलने वाली नहीं है। सज्जनता तो मुझे अपने भीतर से प्रकट करनी थी। मुझे अपने भीतर से प्रकट करनी थी। अच्छा आदमी बनने के लिए मुझे स्वयं से पुरुषार्थ करना पड़ेगा। कोई तुम्हें सज्जन और अच्छा बना ही नहीं सकता, बना नहीं सकता। मैं कहलाने की बात नहीं कह रहा हूँ, कहलाने वाले तो बहुत है ढोंगी, अपने आप को सज्जन कहलवाने वाले, दिखाने वाले, भक्त कहलाने वाले, सेवक कहलाने वाले ढोंगी संसार में बहुत सारे हैं। मैं वे सज्जन नहीं हैं, वे तो ढोंगी है, सो दुर्जन ही है। सज्जन तो अंदर बाहर एक होता है। वो दूसरे जीवों की उन जज्बातों को, उन भावनाओं को, उन संवेदनाओं को समझता है कि मुझे दुख होता है, मुझे कष्ट होता है, मेरे साथ जब विपरीत दिन आते हैं तो मेरे पे क्या बीती थी। मैं अब दूसरों पर ऐसी विपरीतता लाने के लिए निमित्त नहीं बनूंगा। ठीक है, उसका पुण्य पाप, उसका उदय उसके साथ, पर मैं उसको बुरे दिन लाने के लिए निमित्त नहीं बनूंगा, नहीं बनूंगा। थोड़े से दयालु बन जाओ ना, थोड़े से दयालु बन जाओ ना। माँ चींटी मच्छर उन कीड़े मकोड़ों को तो बचाने के लिए दौड़ते भागते, अरे वे महाराज जी इतनी चींटियाँ खत्म हो गई, हमें प्रायश्चित दे दो। हमें शाम को भोजन नहीं जा रहा था, वो चींटी मरी दिख रही थी। उस मरी हुई चींटियों को तो तुम देखकर दया भाव जगा रहे हो, पर पंचेंद्रिय को कितना घायल हमने शब्दों से किया था, उसके बारे में कभी हमने दया करुणा का विचार किया? हाँ सिंगे जी, आती है माताएं रोते, महाराज जी वो कितनी सारी सैकड़ों चींटियां मर गई, भोजन करने की इच्छा नहीं हो रही है। अरे उस छोटी छोटी चींटियों के घात का तो तुम्हें विकल्प हो रहा है, पर पंचेंद्रिय जीवों पर जो तुमने वार किए थे, जो उन पर तुमने अत्याचार किए थे, जो उनका खून चूस चूस के पैसे कमाए थे, उसका कभी विचार किया?
मात्र वे कीड़े मकोड़े ही जीव नहीं है, मात्र कीड़े मकोड़े ही जीव नहीं है निर्मल जी, पंचेंद्रिय जीव भी है, ये भी तो जीव है। मत करो दूसरे पर दया, मत करो दूसरे पर दया, पर ये तो पंचेंद्रिय जीव है कि नहीं? इस पे ही दया कर लो, मुझ पे नहीं, अपने आप पे। मुझ पे करो नहीं करो हमें नहीं फर्क पड़ता, पर माँ अपने आप पर तो थोड़ी सी दया करो, करुणा करो, दया की दृष्टि रखो, दयालु बनो। दिखावे के नहीं, दिखावे के नहीं, दिखावे के दयालु करुणावान बहुत सारे बन चुके। फोटो खींचने के लिए बांटने वाले बहुत हो चुके। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तव से दयालु बनो। तुम आज देख लेना, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े मकानों में वे इतने बड़े बड़े खड़े रहते हैं गेट के बाहर। देखे आप लोगों ने? हजारों लाखों लाखों रुपए खर्च करके उस त्रियंच को दरवाजे के बाहर खड़ा किया जाता है। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? श्वान कितने बड़े बड़े, हजारों हजारों लाखों लाखों रुपए देकर उस श्वान को तो खरीदा जा सकता है। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, बड़े कुत्ते को बड़े पैसे देकर पाटोदी खरीदा तो जा सकता है, पर पैसे देकर उसकी पूंछ नहीं हिलवाई जा सकती। कुछ गहरी बात समझना, जब तक तुम्हारे भीतर दया करुणा नहीं है, वह कुत्ता भी पूंछ नहीं हिलाता है। तुम पैसे देकर किसी बड़े से बड़े कुत्ते को भी शैलेंद्र जी खरीद सकते हो, बड़े से बड़े आदमी मकान को भी खरीद सकते हो, पर भीतर दया नहीं है, भीतर दया नहीं है, अच्छापन सज्जनता नहीं है, तो श्वान भी उसकी पूंछ नहीं हिलाता है। देखना कभी। अरे श्वान क्या, गाय भैंस आदि भी होगी ना, उसके पास भी जाकर देख लेना। हर किसी से वो दूध निकालने नहीं देती, हर किसी को, और हर किसी को अपने गले पे हाथ भी लगाने नहीं देती। जैसी दयालु करुणावान वह घर का भले ही मालिक क्यों ना हो, पर हर किसी को वह हाथ लगाने नहीं देती। आप लाखों करोड़ों खर्च करके बड़ा से बड़ा आदमी, बड़ा से बड़ा कुत्ता खरीद सकते हो, पर जब तक दया करुणा नहीं है ना, वो तुम्हारे सामने पूंछ हिलाने वाला नहीं है। नहीं देखा आप लोगों ने? जो काटने के लिए दौड़ने वाला कुत्ता भी दयावान करुणावान को देखकर पूंछ हिलाकर चुपचाप बैठ जाता है। नहीं किया जा सकता। धन दौलत से आप अच्छे बन ही नहीं सकते, न धन दौलत इकट्ठा करने से, न मात्र धन दौलत छोड़ने से।